नाज़रीन, आज जो ज़लज़ला पाकिस्तान में आया है, पाकिस्तान के इस्लामाबाद, पंजाब का शुमाली एरिया और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में ये ज़लज़ला जो है ये इसको महसूस किया गया है। 5.5 का ये ज़लज़ला था। अब ये ज़लज़ला जो आया ये किस चीज़ की निशानी है, किसको माहिरीन क्या कह रहे हैं इस पे कि ये ज़लज़ला जो है ये अप्रैल और मई के बारे में माहिरीन ने कोई मतलब प्रेडिक्शन तो ऐसा आप नहीं कह सकते, इसलिए कि ज़लज़ले के बारे में कोई चीज़ पेशगी नहीं बताई जा सकती। लेकिन कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो जियोलॉजिस्ट जो हैं वो उस पे, चूँकि वो काम करते रहते हैं कि ज़ेर ज़मीन क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ उसमें अंदाज़े लगाए होते हैं और अक्सर वो अंदाज़े जो हैं वो ठीक साबित होते हैं। जैसे कि जो आज़ाद कश्मीर का ज़लज़ला 2008 में आया था, तो वो ज़लज़ला जो था वो इतना उससे पहले उसकी जो प्रेडिक्शन थी एक लिहाज से वो मौजूद थी। अमेरिकी जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये बताया हुआ था कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बन रहा है इस एरिया में कि एक बड़ा ज़लज़ला आ सकता है। तो अब जापान के माहिरीन ने इन 2 महीनों के बारे में क्या बताया हुआ है, ये जो अप्रैल और मई हैं, ये जो अब चल रहे हैं 2025 के, और पाकिस्तान किन किन फॉल्ट लाइन्स पे वाक़या और कौन कौन से इलाके ज़्यादा ख़तरे में हो सकते हैं ज़लज़ले के, इस बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आज का जो ज़लज़ला था वो 5.5 का, ये इस्लामाबाद से शुमाल और मगरब की सिमत में 60 किलोमीटर दूर, ये मर्दान के करीब ये इसका एपिक सेंटर है। तो 12 किलोमीटर का सिर्फ इसकी डेप्थ थी। जितनी डेप्थ कम होती है, यानी कि जो ज़लज़ले का जहाँ पे कोई चीज़ जिस जगह से एनर्जी, असल में ज़लज़ला होता क्या है, ये ज़ेरे ज़मीन कोई चीज़ जो है वो जो एनर्जी है वो अपने आप को वो वहाँ से निकलती है। तो वो जब यहाँ वहाँ से निकलती है तो वो उससे जो प्लेट्स हैं, ये जो ज़मीन है ये मुख्तलिफ़ प्लेट्स पे मबनी है, इसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। तो वो हिल जाती है उससे, जब वो इतनी ज़ोर से वो हीट निकलती है। तो ये 12 किलोमीटर डेप्थ यानी कि इसकी गहराई थी। जितनी ये गहराई कम होती है उतना नुकसान ज़्यादा होता है। आपको याद होगा आज़ाद कश्मीर का जो ज़लज़ला था उसकी गहराई भी बहुत कम थी, और जितना बड़ी उसकी शिद्दत थी उसमें तबाही इसलिए ज़्यादा हुई थी। इसमें बचत इसलिए नज़र आ रही है कि इसमें शिद्दत कम है और गहराई तो कम है लेकिन शिद्दत भी कम है। तो ये जो ज़लज़ला है ये इसकी सबसे बड़ी, मैं आपको बात बताऊं जो अभी माहिरीन से मेरी बात हुई है, कि ये ज़लज़ला 12:30 पे आया पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक, और विदिन 2 मिनट्स, 2 मिनट के अंदर अंदर ये मूव किया ज़ेरे ज़मीन, और नेपाल और इंडिया की सरहद पर ये आया और वहाँ पे जाके इसकी शिद्दत कम हो गई, ये 4 कुछ हो गया। तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है, ये जो इसकी मूवमेंट है ये किस तरफ इशारा कर रही है। अभी मैं पाकिस्तान की बात करने से पहले ये बता दूं कि जापान के माहिरीन ने पिछले दिनों, जो जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक स्टडी की कि ज़मीन के नीचे जो प्लेट्स हैं उनमें गैप्स बढ़ रहे हैं, या ऐसे सेस्मिक गैप्स बन रहे हैं कि जिसकी वजह से ज़ेरे ज़मीन और ख़ास तौर पे दिस अप्रैल ये जो चल रहा है, ये इस अप्रैल और मई जो आगे आगे महीना आ रहा है, इसमें ज़लज़लों के ख़दशात ज़्यादा हैं। तो वो जापान, आपको पता है, हर वक्त ज़लज़लों की जद में रहता है। तो वो वॉल्केनोज़ पे है, उसकी ज़ेरे ज़मीन बहुत वॉल्केनोज़ हैं, ये जो आतिश फ़िशां होते हैं, तो हर वक्त वहाँ कोई ना कोई ज़लज़ला आया होता है। उन्होंने तो बड़ा इंतज़ाम करके रखा हुआ है, उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स ऐसी बनाई हुई हैं कि वहाँ पे 7-8 का शिद्दत का जो ज़लज़ला है वो भी इतना नुकसानदेह नहीं होता। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में हमारा ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं। अक्सर पाकिस्तान, हिंदुस्तान और इस तरह के बाकी जो हैं, तो हमने बिल्डिंग्स को उस तरह नहीं बनाया होता, तो इसलिए नुकसान का ख़दशा होता है। उन्होंने जो स्टडी की है उसके मुताबिक ज़ेरे ज़मीन ये ज़लज़ले इन 2 महीनों में ज़्यादा आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने वार्न किया है। और यही हुआ है कि ये ज़लज़ला 12:30 पे इधर आया और 2 मिनट के अंदर अंदर वो नेपाल तक पहुँच गया है। अब पाकिस्तान में कौन कौन से इलाके ज़्यादा ख़तरनाक हैं मैं बताता हूँ आपको।
पाकिस्तान का जो टोटल रकबा है वो 7,96,000 मरबा किलोमीटर का रकबा है और ये हज़ारों फॉल्ट लाइंस पर है। इसके नीचे फॉल्ट लाइन वो होती है कि जो एक पूरी लाइन चलती है, यानी कि दो प्लेट्स ऐसे मिल रही होती हैं, तो ये चलती जाती हैं, उसके ऊपर जितना भी इलाका वाक़ होता है वो ये जो लाइन चल रही है ये फॉल्ट लाइन होती है, और जो पूरा ऊपर आबादी होती है या जो भी एरिया होता है वो उस ख़तरे में होता है अगर वो हिलती हैं तो खैबर से कराची से खैबर तक और ज़मीन के नीचे गुजरने वाली टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो अब एक दूसरे में दंसना शुरू हो गई हैं। ये माहिरीन ने इसका भी अंदाज़ा लगाया और इसकी वजह से वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान की ये जो पाकिस्तान का पूरा एरिया जो है इसके नीचे दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, एक का नाम है यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट और एक है एशियन। तो दोनों जो हैं ये एक दूसरे में दंसना शुरू हो गई हैं, तो उसकी वजह से 4 मिलीमीटर कहते हैं कि ये स्लाइड किया है इन्होंने। तो इसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा ख़तरे में इलाके हैं मैं उनका पहले नाम बताता हूँ। वो हैं इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, गुडानी, गवादर, पेशावर, एबटाबाद, मानसेरा, बालाकोट, कोहिस्तान, लाहौर, फैसलाबाद, कोयटा, गिलगित, मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, रावलाकोट, कोटली और चतराल। इसमें सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आ सकते हैं, सबसे ज़्यादा ख़दशात हैं। और ये इन इलाकों के नीचे जो प्लेट्स हैं वो मैंने बताया कि 4 मिलीमीटर जो हैं वो सालाना के लिहाज से हर साल 4 मिलीमीटर एक दूसरे में दंस रही हैं। तो उसकी वजह से ये वाक़या ये जो ज़ेर ज़मीन जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा हो रही है। अच्छा जी, अब इस्लामाबाद जो है वो नहायत ही एक ख़तरनाक फ़ाल्ट लाइन पे है। उस फ़ाल्ट लाइन का नाम है मेन बाउंड्री थ्रस्ट उसको कहते हैं, और उस वजह से इस्लामाबाद के भी कुछ हिस्से बहुत ज़्यादा ख़तरे में हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ, मसलन ईवान सदर, वज़ीर-ए-आज़म हाउस, वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट, पाक सेक्रेटेरिएट या पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद का जो सेक्रेटेरिएट वजारतें हैं जहाँ पे दीगर, और इसके अलावा 24 इलाके हैं इसके हसास इलाके जो इस्लामाबाद के वो वैसे भी हसास इलाके हैं और इस लिहाज से भी हसास हैं कि वो इस पे है, इस लाइन पे है, और इसको रवात फॉल्ट लाइन भी कहा जाता है। इस्लामाबाद के करीब रवात है, तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो मर्दान में आया है ज़लज़ला ये शायद रवात फॉल्ट लाइन पे ज़लज़ला है। अब ये इस पे माहिरीन बताएंगे, फौरी तौर पे तो नहीं बता सकते। तो पाकिस्तान जो है ये टोटली 19 जोन्स पे मुश्तमिल है, और इसमें नेस्पाक की तहकीक कहती है कि 7 जोन जो हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। और ये जो मैंने पहले इलाके बताएं इनके अलावा जो इलाके हैं माहिरीन के मुताबिक उनमें वो कौन से हैं, सिंध में गोटकी है, सखर है, नवाबशाह है, पंजाब में चोलिस्तान और बहावलपुर रियासत है, और खैबर पख्तूनख्वा में जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान, बलूचिस्तान में डेरा बुगटी, आज़ाद कश्मीर मैंने पहले बता दिया आपको। तो ये हैं फॉल्ट लाइन्स पे, ये जो इलाके मैंने बताया हैं ये पाकिस्तान के फॉल्ट लाइन्स पर वाक़ हैं। और ये जो फॉल्ट लाइन्स हैं जब भी ये हिलती हैं, जब भी इनमें कोई हरकत पैदा होती है ज़ेर ज़मीन आतिशां फटने से या एनर्जी के किसी भी अखराज की सूरत में, तो ये इसमें ज़लज़ला आता है, और ज़लज़ले की सूरत में आपको पता ही है फिर कि ज़मीन हिल जाती है। और इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं है, कोई फोरकास्ट नहीं है। माहिरीन इस पे काम करते रहते हैं और वो बताते रहते हैं कि कौन से इलाके ज़्यादा ख़तरे में हैं और कौन सी प्लेट्स जो हैं वो ज़्यादा उनमें हरकत है। तो उसका मकसद यही होता है कि पहले से कुछ इंतज़ाम कर लिए जाएं। अब मैंने जो आपको बताया ये भी जापान के माहिरीन की एक इत्तला है, कितनी सही है कितनी गलत है अल्लाह को पता होगा, क्योंकि ये सारे मामलात अब तक ज़ेर ज़मीन जितने भी हैं इस तरह के मामलात वो अल्लाह के ही कंट्रोल में हैं, और अल्लाह के हर चीज़ अल्लाह के कंट्रोल में है। लेकिन ये वो मामलात हैं जिन पर अभी तक इंसान को दस्तरस हासिल नहीं हुई। तो इसलिए इस पे तो या तो इक़दाम किए जाएं अपने पहले से, जिस तरह मैंने कहा कि बिल्डिंग्स अच्छी बनाई जाएं और उस लिहाज से बनाई जाएं कि वो ज़लज़ला प्रूफ हों, और फिर ये कि अल्लाह से पनाह तलब की जाए। तो इसके अलावा जो अपडेट होगा उसके साथ में हाज़िर हूँ।